दोस्तों, ह्यूमन बोन्स कोलेजन फाइबर, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स सहित लाइव बोन सेल्स से बनी होती है। यह संयोजन हड्डी को शक्ति, लचीलापन और तनाव और दबाव झेलने का क्षमता प्रदान करता है। आज के इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर राहुल फ्री फैमिली केयर में। दोस्तों, हमारे चैनल से हेल्थ रिलेटेड नॉलेज लेकर आप अच्छी सेहत प्राप्त कर सके और एक अच्छी हेल्दी लाइफ प्राप्त कर सके, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन बोन डेंसिटी हड्डियों में खनिज सामग्री की मात्रा को संदर्भित करता है, विशेष रूप से कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा। घनत्व जितना अधिक होता है, हड्डियां उतनी ही अधिक मजबूत और लचीली होती है। अस्थि घनत्व विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकता है, जैसे आयु, हार्मोनल परिवर्तन, आनुवंशिकी, आहार और शारीरिक गतिविधि। कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर एक स्वस्थ आहार बनाए रखना और नियमित शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने से हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने या सुधारने में मदद मिल सकती है। नाउ वी विल डिस्कस ह्यूमन बोन डेंसिटी क्यों महत्वपूर्ण है। मानव अस्थि घनत्व महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हड्डियों की शक्ति और लचीलापन को प्रभावित करता है। उच्च घनत्व वाली हड्डियों के टूटने या फ्रैक्चर होने की संभावना कम होती है, जिससे चोट लगने का खतरा कम हो सकता है, खासकर वृद्ध वयस्कों में। इसके अतिरिक्त कम अस्थि घनत्व ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियां नाजुक हो जाती है और फ्रैक्चर के लिए अति संवेदनशील हो जाती है। हड्डियों की समग्र स्वास्थ्य के लिए और विशेष रूप से वृद्धावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर के जोखिम को कम करने के लिए स्वस्थ अस्थि घनत्व बनाए रखना काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इज मानव अस्थि घनत्व ह्यूमन बोन डेंसिटी को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कई कारक है जो ह्यूमन बोन डेंसिटी को प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें नंबर 1 इज उम्र, एज। उम्र के साथ हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, खासकर रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में। उसके बाद नेक्स्ट इज हार्मोनल परिवर्तन। हार्मोन में परिवर्तन जैसे रजोनिवृत्ति के दौरान हड्डियों के घनत्व को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इज आनुवंशिकी। कुछ लोगों में अस्थि घनत्व कम होने की आनुवंशिक प्रवृत्ति हो सकती है। और नेक्स्ट इज आहार। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी वाले आहार से हड्डियों का घनत्व कम हो सकता है। नेक्स्ट इज शारीरिक गतिविधि। नियमित शारीरिक गतिविधि में शामिल होने से हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने या सुधारने में मदद मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट इज धूम्रपान। धूम्रपान हड्डियों के घनत्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट इज दवाएं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसी कुछ दवाएं हड्डियों के घनत्व को कम कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट इज स्वास्थ्य की स्थिति। कुछ स्वास्थ्य स्थितियां जैसे कि सीलियाक रोग या हाइपरथायरॉयडिज्म हड्डियों के घनत्व को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट इज शराब और कैफीन का सेवन। शराब और कैफीन का अत्यधिक सेवन हड्डियों के घनत्व पर नकारात्मक परिणाम डाल सकता है। हड्डियों के स्वास्थ्य का समर्थन करने और हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार और नियमित शारीरिक गतिविधियों सहित एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना काफी मददपूर्ण है। नेक्स्ट इज ह्यूमन बोन डेंसिटी की जांच कैसे करें। ह्यूमन बोन डेंसिटी की जांच करने का सबसे आम तरीका ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्सॉर्प्शोमेट्री नामक एक परीक्षण के माध्यम से होता है। यह परीक्षण रीढ़, कुल्ले और कभी कभी प्रकोष्ठ में हड्डियों के घनत्व को मापने के लिए लो इंटेंसिटी वाले एक्सरे का उपयोग करता है। परीक्षण के परिणाम एक टी स्कोर के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, जो पेशेंट के अस्थि घनत्व की तुलना उसी लिंग के एक स्वस्थ युवा वयस्क से करता है। -1 या उससे अधिक टी स्कोर सामान्य माना जाता है। -1 और -2.5 के बीच का टी स्कोर कम अस्थि घनत्व को दर्शाता है और -2.5 या उससे कम टी स्कोर ऑस्टियोपोरोसिस को दर्शाता है। अस्थि घनत्व का मूल्यांकन करने के लिए अन्य परीक्षणों में क्वांटिटेटिव कंप्यूटेड टोमोग्राफी QCT और पेरिफेरल ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्सॉर्प्शोमेट्री PDXA शामिल है। ये परीक्षण आमतौर पर कम उपयोग किए जाते हैं और सभी मेडिकल सेंटर्स पर उपलब्ध नहीं हो सकते। नेक्स्ट इज कम अस्थि घनत्व के कारण कॉम्प्लिकेशंस। कम अस्थि घनत्व, जिसे ऑस्टियोपेनिया भी कहा जाता है, कई जटिलताओं को जन्म दे सकता है, जिनमें निम्न शामिल है, जैसे कि नंबर 1 इज ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियों का कम घनत्व ऑस्टियोपोरोसिस में बदल सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हड्डियां नाजुक हो जाती है और फ्रैक्चर के लिए अति संवेदनशील हो जाती है। नेक्स्ट इज फ्रैक्चर। कम अस्थि घनत्व वाले व्यक्तियों में फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, खासकर रीढ़, कुल्ले और कलाई में।
नेक्स्ट इज पुराना दर्द। फ्रैक्चर पुराने दर्द का कारण बन सकता है जो किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट इज घटी हुई गतिशीलता। फ्रैक्चर भी कम गतिशीलता और स्वतंत्रता की हानि का कारण बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इज स्वस्थ देखभाल लागत में वृद्धि। फ्रैक्चर और पुराने दर्द के इलाज की लागत महत्वपूर्ण हो सकती है और स्वास्थ्य देखभाल की लागत में वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज नेचुरली बोन डेंसिटी कैसे बनाए रखें। बोन डेंसिटी को बनाए रखने या सुधारने के कई प्राकृतिक तरीके हैं जिनमें शामिल है नंबर 1 इज व्यायाम। नियमित रूप से वजन उठाने वाले व्यायाम जैसे दौड़ना, कूदना, प्रतिरोध प्रतिक्षण में संलग्न होना हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने या सुधारने में मदद कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इज आहार। कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर आहार का सेवन हड्डियों के स्वास्थ्य का समर्पण करने में मदद कर सकता है। कैल्शियम के अच्छे आहार स्रोतों में डेयरी उत्पाद, पत्तेदार हरी सब्जियां और खाने योग्य हड्डियों वाली मछली जैसे पदार्थ अधिक शामिल है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने के साथ साथ वसायुक्त मछली, अंडे, मशरूम जैसे खाद्य पदार्थों से भी प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इज धूम्रपान से बचें। धूम्रपान का हड्डियों के घनत्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके लिए धूम्रपान रोकने से हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने या सुधारने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट इज शराब और कैफीन के सेवन को सीमित करें। शराब और कैफीन का अत्यधिक सेवन हड्डियों के घनत्व पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए इन पदार्थों को सीमित करने से हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने या सुधारने में काफी मदद मिलती है। नेक्स्ट इज स्वस्थ शरीर का वजन बनाए रखें। स्वस्थ शरीर के वजन को बनाए रखने से कम अस्थि घनत्व और फ्रैक्चर के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट इज संतुलन और समन्वय गतिविधियों में संलग्न रहे। ताई ची योग जैसे संतुलन और समन्वय को चुनौती देने वाली गतिविधियों में शामिल होने से हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिल सकती है। किसी व्यक्ति की हड्डी के स्वास्थ्य और उनकी किसी भी चिंता के बारे में डॉक्टर से बात करना महत्वपूर्ण है। यदि आवश्यक हो तो दवा सहित चिकित्सक बोन डेंसिटी को बनाए रखने या सुधारने के अन्य तरीकों का सुझाव भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज मानव अस्थि घनत्व ह्यूमन बोन डेंसिटी बनाए रखने के लिए आहार। मानव अस्थि घनत्व को बनाए रखने के लिए एक संतुलित आहार महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ प्रमुख आहार घटक है जो हड्डियों के स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 इज कैल्शियम। हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम सबसे जरूरी पोषक तत्व है। कैल्शियम के अच्छे आहार स्रोतों में डेयरी उत्पाद जैसे दूध, पनीर, दही, साथ ही पत्तेदार हरी सब्जियां जैसे कि पालक, केला और खाने योग्य हड्डियों वाली मछली जैसे साल्मन शामिल है। नेक्स्ट इज विटामिन डी। शरीर में कैल्शियम को अवशोषित एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी जरूरी है। विटामिन डी के अच्छे आहार स्रोतों में वसायुक्त मछली जैसे साल्मन, अंडे और मशरूम शामिल है। जब त्वचा धूप के संपर्क में आती है तो शरीर द्वारा विटामिन डी का उत्पादन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन। हड्डियों के निर्माण और मरम्मत के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है। प्रोटीन के अच्छे आहार स्रोतों में मांस, पोल्ट्री, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद, बीन्स और दालें शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम शरीर को कैल्शियम का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करता है। मैग्नीशियम के अच्छे आहार स्रोतों में हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे, बीज और साबुत अनाज शामिल है। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हड्डियों के स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए कैल्शियम के साथ काम करता है। फॉस्फोरस के अच्छे आहार स्रोतों में डेयरी उत्पाद, मांस, पोल्ट्री, मछली और बीन्स आदि शामिल है। नेक्स्ट इज ह्यूमन बोन डेंसिटी बनाए रखने के लिए उपचार और दवाएं। ऐसे कई उपचार और दवाएं हैं जो ह्यूमन बोन डेंसिटी को बनाए रखने या सुधारने में मदद कर सकती है। इसमें शामिल है नंबर 1 इज कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट। हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के आहार में इन पोषक तत्वों की कमी है तो इन्हें पूरक आहार लेने की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट इज बिसफॉस्फोनेट। यह दवाओं का एक वर्ग है जो हड्डियों के नुकसान की दर को कम करने और हड्डियों के घनत्व में सुधार करने में मदद कर सकता है। बिसफॉस्फोनेट के उदाहरण में एलेड्रोनेट, आइब्रोनेट और राइसोड्रोनेट शामिल है। नेक्स्ट इज डेनोसुमैब। डेनोसुमैब एक ऐसी दवा है जिसे त्वचा के नीचे इंजेक्ट किया जाता है और हड्डियों के घनत्व में सुधार करने और फ्रैक्चर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इज हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी जैसे एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी रजोनिवृत्ति से गुजरने वाली महिलाओं में हड्डियों के घनत्व में सुधार करने में मदद कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट इज पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन एक दवा है जो ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित व्यक्तियों में हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में मदद करती है। नेक्स्ट इज मानव अस्थि घनत्व ह्यूमन बोन डेंसिटी बनाए रखने के लिए फूड, जिसमें हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आहार में शामिल करने के लिए यह कुछ प्रमुख खाद्य है, जिसमें
नंबर 1 इज डेयरी उत्पाद। दूध, पनीर, दही जैसे डेयरी उत्पाद कैल्शियम से भरपूर होते हैं, जो मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट इज पत्तेदार हरी सब्जियां। पालक और केल जैसी पत्तेदार सब्जियां कैल्शियम और विटामिन डी के अच्छे स्रोत है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट इज मेवे और बीज। बादाम और तिल जैसे मेवे और बीज मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत है, जो शरीर को कैल्शियम का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज मछली। मछली जैसे सैल्मन ओमेगा 3 फैटी एसिड के अच्छे स्रोत है, जिनमें सूजन रोधी प्रभाव होते हैं और यह हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में मदद करते हैं। सार्डिन और सामन जैसी खाद्य हड्डियों वाली मछलियों में भी कैल्शियम के अच्छे स्रोत है। नेक्स्ट इज साबुत अनाज। साबुत अनाज जैसे कि गेहूं फास्फोरस के अच्छे स्रोत है, जो कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों का स्वास्थ्य समर्थन करते हैं। फाइनली दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ऐसे ही एक हेल्थ रिलेटेड नए वीडियो में जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।